आइए सुनते हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की लिखी कहानी मुझे। कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा इसका सारांश सुनते हैं। ठाकुर विश्वनाथ सिंह, उन्हें अपनी मूंछों से बहुत प्रेम था। उनकी अपनी मूंछें घनी, लंबी तथा नोकीली थी। पुरुषों के लिए मूंछों को वह इतना अवश्य समझते थे जितना बैलों के लिए सींग। वे कहते, बिना मूंछ का भी कोई मर्द होता है क्या? जब उन्हें अपनी मूंछों से इतना लगाव था तो फिर उन्होंने अपनी मूंछें क्यों मुंडवा ली? इसकी पूरी कहानी जानने के लिए आइए सुनते हैं मुझे। ठाकुर विश्वनाथ सिंह उन लोगों में से थे जिनकी धारणा यह थी कि पुराने रीति रिवाज, आचार विचार सब उत्तम और निर्दोष हैं और आधुनिक सभ्यता यदि पूर्णांश में नहीं है तो अधिकांश दोषपूर्ण है। जिन बातों के वह बहुत ही भक्त थे उनमें कदाचित मूंछ ही प्रमुख थी। पुरुषों के लिए मूंछ को वह उतना ही आवश्यक समझते थे जितना कि बैल के लिए सींग। उनकी अपनी मूंछें घनी, लंबी तथा नोकीली थी। वह मूंछों का लालन पालन भी बड़ी तत्परता के साथ किया करते थे। मूंछों में तेल लगाना, कंघा करना उनका नित्य कर्म था। जब फुर्सत के समय अकेले बैठते थे तो मूंछों पर अपना हाथ फेरा करते थे और उन्हें मोड़ा करते थे। उनकी मूंछ भक्ति देखकर गांव के वे लोग जिनसे उनका हंसी दिल लगी का रिश्ता था उन्हें छेड़ा करते थे। कोई उनकी मूंछ को बुलबुल का अड्डा कहता था तो कोई कुत्तों की पूंछ से उनका तुलना करता था। परंतु इन बातों का ठाकुर विश्वनाथ सिंह पर कोई प्रभाव न पड़ता था। उनका ख्याल था कि लोग ईर्ष्यावश ऐसा कहते हैं। विश्वनाथ सिंह जमींदार थे। जिस गांव में वह रहते थे उसी गांव के 4 आने के वह जमींदार, शेष 12 आना में अन्य कोई जमींदार थे। संध्या का समय था। विश्वनाथ सिंह के पास उनके कुछ मित्र तथा अन्य लोग बैठे हुए थे। ठाकुर साहब बात कर रहे थे और साथ ही मूंछों पर हाथ फेरने तथा ममोड़ने का कार्य भी करते जा रहे थे। सहसा उनका एक स्वयंसेवक बोल उठा, यह मूंछें काहे धर धर ममोड़ रहे हो? अब बूढ़े आने को आए हो, अब मुझे ममोड़ने का समय नहीं रहा। बूढ़े होने आए तो क्या हुआ, है तो मर्द ही, जनाने तो नहीं हो गए? ठाकुर ने अकड़ कर कहा। तो क्या जिनकी मूंछें नहीं होती वे मर्द नहीं होते? एक ने प्रश्न किया। और नहीं तो बिना मूंछ का भी कोई मर्द है? सुनो कवि क्या कहता है, कहता है, बिना कुचल की कामिनी, बिना मूंछ का जवान, ये तीनों फीके लगे बिना सुपारी पान। समझे भोदुमल? हाँ, तो यह जवान के लिए कहा गया है। आप अब जवान नहीं रहे। अरे जवान से यहाँ मर्द से मतलब है, बूढ़े और जवान से मतलब नहीं है। जरा कविताएं समझा करो। मूंछ से बढ़ के मर्द को और कुछ शोभा नहीं है। पुराने जमाने में मूंछ का बाल गिरवी रखा जाता था। हमारे बाबा पर एक दफ़ा मुसीबत पड़ी। एक महाजन से 1 रुपया मांगा तो उसने कहा, कोई चीज़ गिरवी धर दीजिए। उस वक्त हमारे बाबा की ऐसी हालत थी कि घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे गिरवी धरते। जेवर के नाम हमारी दादी के पास चांदी का छल्ला भी मौजूद नहीं था। जब महाजन को यह बात मालूम हुई तो वह बाबा से बोला, अच्छा अपनी मूंछ का बाल गिरवी धरा दीजिए। यह सुनकर बाबा आग हो गए और उसे खरी खोटी सुनाकर चले गए। सो पहले मूंछ की ऐसी कदर थी। अब आजकल कहें तो पूरी मूंछें मुड़ाकर धर दे 2-4 रुपये में, और अब मूंछें कहाँ। हमारी लड़काई में मूंछें होती थी, एक से एक आला, तस्वीर की तरह देखा करो। जब से मूंछें मुड़ाई जाने लगी तब से देश जनाना हो गया, मर्दानगी जाती रही। उनकी ये बातें सुनकर कुछ लोग हंसते थे, कुछ प्रभावित होते थे। उनका एक पुत्र 3rd ईयर में पढ़ता था, शहर में कॉलेज की बोर्डिंग हाउस में रहता था। बरस 20 वर्ष की लगभग थी। उसकी उगती हुई मूंछों को देखकर ठाकुर साहब को बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह उस दिन का स्वप्न देखा करते थे जब उनके पुत्र जगन्नाथ सिंह को मूंछें भी उन्हीं की जैसी होंगी। जगन्नाथ सिंह छुट्टियों पर घर आया करता था। एक बार जब वह घर आया तो ठाकुर विश्वनाथ सिंह को यह देखकर फिट आ गया कि जगन्नाथ के होठों पर उस तरह फिरा हुआ है। पहले तो उन्हें अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु ध्यानपूर्वक देखने पर जब उन्हें निश्चय हो गया कि मूंछें मुड़ाई गई है तो वह अपने आपे से बाहर हो गए। वह बोले, क्यों रे जगन्नाथ, मूंछें मुड़ा डाली क्या? जगन्नाथ बोला, मुड़ाई नहीं है, अपने हाथ से मुड़ी है। इतना सुनते ही ठाकुर साहब का हार्ट फेल होने लगा। अपना चित्त संभालने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने कहा, मेरे जीते जी, अरे नालायक,
मुझे जिंदा ही मारे डाल रहा है। तू इतना भी नहीं जानता कि जब तक माँ बाप जिंदा बैठे रहते हैं तब तक मूछें नहीं मुड़ाई जाती। यही तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है। जगन्नाथ बोला, ये सब पुराने विचार है चाचा। आजकल की सभ्यता में मूछें रखना व्यर्थ समझा जाता है। यह नई सभ्यता तो मर्दों को जनाना बनाकर छोड़ेगी और तो कुछ रहा नहीं। एक मूछों की लाज बाकी थी जो उसे भी तुम्हारे जैसे कुल कलंक खत्म किए दे रहे हैं। जगन्नाथ ने पिता को समझाने का प्रयत्न किया पर उसके समझाने ने आग पर घी का काम किया। और देखो, यह लौंडा उल्टे मुझी को उल्लू बना रहा है। ठाकुर साहब ने इस घटना को इतना महत्व दिया कि उस दिन भोजन ही नहीं किया। जिन लोगों ने सुना और समझाने आए कि आजकल तो सभी मूछें मुड़ाने लगे हैं, लड़के ने मूछें मुड़ा ली तो कौन सा बड़ा अपराध कर दिया, उनको भी ठाकुर ने फटकारा। बोले, माँ बाप जिंदा और लड़का मूछें मुड़ाए घूमे, ऐसा अंधेरा भी कहीं सुना था। अरे मर्दानगी और शोभा गई चूल्हे भार में। पर इस बात का तो विचार किया होता कि मेरे माँ बाप अभी जिंदा बैठे हैं। लोगों ने जगन्नाथ से पूछा कि मूछें क्यों मुड़ने लगा। अपने बाप का स्वभाव जानकर ऐसी गलती का काम किया। जगन्नाथ बोला, कॉलेज के हमारे साथी चिढ़ाते थे। एक दिन बाजार गए तो हमारे एक साथी ने उस्तरा लिया। छोटे से खूबसूरत वक्स में चमचमाता हुआ देखकर जी ललचा उठा। मैंने भी एक सेट ले लिया। जब खरीद लिया तो उसका व्यवहार भी आवश्यक हो गया। एक वृद्ध सज्जन बोले, यही तो बड़ी बुरी बात हुई है। उस्तरे दुकान दुकान बिकने लगे, इससे और खराबी हो गई। उस्तरे तो पहले भी बिकते थे, आकाश से थोड़े ही बरसते थे। एक व्यक्ति बोला, गधे हो, पहले ऐसे उस्तरे थोड़े ही बिकते थे कि अपना हाथ से बना लें। अब तो विलायत वालों ने ऐसे उस्तरे चला दिए कि एक बच्चा भी अपने आप बना ले। यही सारी खराबी की जड़ हो गई। ठाकुर विश्वनाथ ने ऐसा हल्ला मचाया कि जगन्नाथ सिंह तौबा बोल गया और उसने निश्चय कर लिया कि पिता के जीवन काल में कभी भी मूछें नहीं मुड़ेगा। ठाकुर विश्वनाथ सिंह और उनके गांव के अन्य जमींदारों में चलती ही रहती थी। एक दिन उसके एक काश्तकार ने आकर शिकायत की, ठाकुर, हमारे खेत की मेड़ के पास एक शीशम का पेड़ है, उसे बलभद्र सिंह कटा रहे हैं। क्यों? ठाकुर ने पूछा। जबरदस्ती। और क्यों? यह जमीन आपकी है, वह कटाने वाला कौन है? ठीक बात है, क्या अभी कटा रहे हैं? हाँ, उनके आदमी कुल्हाड़ी लेकर आ गए हैं। यह सुनकर ठाकुर विश्वनाथ अपने कुछ आदमियों को लेकर चले। शीशम के पेड़ के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पेड़ पर कुल्हाड़ी चल रही है। पास ही जमींदार हनुमान सिंह बैठे हैं। यह देखकर विश्वनाथ बोले, बस खबरदार, अब कुल्हाड़ी ना चले, नहीं तो अच्छा न होगा। क्यों न चले कुल्हाड़ी? हनुमान सिंह ने पूछा। पेड़ हमारी जगह में है, कुछ घास तो नहीं खा गए हो? यह तुम्हारी जगह है, तुम्हारी जगह वहाँ खत्म हो जाती है। इस बात पर कहासुनी होने लगी। हनुमान सिंह बोले, तो खैर आपकी जगह ही सही, आपको जो करना है सो कर लीजिए, हम तो पेड़ कटवाएंगे। विश्वनाथ सिंह बोले, पेड़ कटवाना दिल लगी नहीं, लहा से गिर जाएगी। अरे जाओ ठाकुर, बहुत बल्फो नहीं तो ये गिलहरी की पूंछ जैसी मूछें उखड़वा ली जाएगी। मेरा नाम है हनुमान सिंह। इतना सुनते ही विश्वनाथ सिंह आग हो गया। अपने आदमियों से बोले, मारो साले को। उनके साथ के आदमियों में से एक प्रमुख व्यक्ति बोला, ठाकुर, पहले यह निश्चय कर लेना कि जगह तुम्हारी है, ऐसे फौजदारी करने से कोई नतीजा नहीं। तब तक तो पेड़ कट जाएगा। विश्वनाथ ने कहा, कट जाने दो, अदालत से पेड़ के दाम मिलेंगे, हर्जाना मिलेगा। अदालत की लड़ाई लड़ो, फौजदारी करने में मामला उल्टा हो जाएगा। विश्वनाथ सिंह चुपचाप वहां से चले गए। दूसरे दिन लोगों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। ठाकुर विश्वनाथ ने मूछें मुड़वा ली। लोगों ने कारण पूछा तो ठाकुर बोले, अब मूछें रखने का धर्म नहीं रहा। हमारे मुंह पर हमारे मूछें उखड़वाने की बात कही गई और हम कुछ ना कर सके। तब मूछें रखने से क्या फायदा? बिना सरदार की फौज कभी लड़ी है। हमारी देह में बल होता और हम लाठी चलाने लगते तो साथ वाले भी भिड़ जाते। जब हम ही कुछ नहीं कर सकते तब साथ वाले क्या करते? जगन्नाथ ने मूछें मुड़ी थी तब तो उस बेचारे पर बहुत बिगड़े थे। अब उससे भी कह देंगे कि मूछों का जमाना नहीं रहा। यह कहकर ठाकुर ने मूछों पर हाथ फेरा। अब वहाँ क्या घड़ा है जो हाथ फेरते हो? आदत पड़ी हुई है, वह तो छूटते छूटते ही छूटेगी। यह कहते हुए ठाकुर की आंखों में आंसू छलछलाए। यह कहानी आपको कैसी लगी?
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें